कुछ भी, जीरो प्रोग्रेस मैन। एंड जीरो प्रोग्रेस के साथ तुम कैसे जी सकते हो अपनी लाइफ? तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि यही तुम्हारी लाइफ है, मुझे ऐसे ही जीना है इतनी पैथेटिक कंडीशन में, जस्ट बिकॉज तुम सोसाइटी को इतने ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आखिरकार आप लंबे टाइम के लिए एक मैस्कुलिन फ्रेम को होल्ड कर सकते हो बिना कोई वीकनेस के लाए हुए तुम्हारे अंदर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपने कभी ये नोट किया है कि आप कितना ज्यादा अच्छा फील करते हो, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील करते हो जब आप अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को होल्ड करके रखते हो? मीनिंग देखिए, इसका एग्जैक्टली कैसे समझाऊं कि जैसे समझ लीजिए कि जब भी आप अपनी लाइफ को एक लॉजिकल डिसीजंस के साथ जीते हो, एक ट्रूथ के साथ, एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के साथ जीते हो, एंड आपको पता होता है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ पर्पसफुल चीजें कर रहा हूं। आप जब भी ऐसी कोई चीजें करते हो ना, तब आपको अच्छा फील होता है, तब आप स्ट्रॉन्गर फील करते हो, तब आप इतनी ज्यादा इजीली अपने इमोशनल स्टेट से कंट्रोल नहीं होते, आप इतना ज्यादा इमोशनल वल्नरेबिलिटी फील नहीं करते अपने अंदर। नोट किया है कभी भी आपने ये? मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप आखिरकार अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को लंबे टाइम के लिए कैसे होल्ड कर सकते हो, उस स्टेट में, उस पर्पसफुल स्टेट में कैसे रह सकते हो लंबे टाइम के लिए, जिससे आप एक लॉजिकल कंट्रोल्ड लाइफ जी सकते हो। एंड ये हैप्पी लाइफ होगी, इतनी ज्यादा बकचोदी वाली लाइफ नहीं होगी। आप अच्छा फील करोगे, हैप्पी फील करोगे इसमें। द बिगेस्ट रीजन दैट मैन कैन नॉट होल्ड देयर मैस्कुलिन फ्रेम इज बिकॉज वो अपनी लाइफ को दूसरे के व्यू पॉइंट से जीते हैं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, एंड आपको लगता है कि ये अगर ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में तो मुझे भी अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना है जैसे ये सोच रहा है। आप अपनी लाइफ को उस पर्सन के व्यू पॉइंट से जी रहे हो कि वो ऐसा चाहता है तो मैं ऐसा करूंगा, एंड इससे मेरी बेटर लाइफ हो जाएगी। क्या लगता है आपको, सही में होगी आपकी बेटर लाइफ? बिकॉज आई डोंट थिंक सो। आपको अपनी लाइफ अपने खुद के डिसीजंस के बेसिस पे ही जीनी चाहिए। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, एंड वो ऐसा सोच रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। ऐसे नहीं जी सकते आप। क्या बोलोगे आप अगर मैं ये बोलूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी सही, कुछ भी गलत नहीं है, आप कंप्लीटली अपने कंट्रोल में अपनी लाइफ जी सकते हो, आप जैसे चाहते हो वैसे अपनी लाइफ को जी सकते हो। जब भी कोई वुमन आपकी लाइफ में आती है, तब पता है वो क्या सोच कर आती है? वो ये सोच कर आती है कि आप में कंग्रुएंसी है कि नहीं, आप जो हो अभी उसमें आप कंग्रुएंट हो या नहीं। जितने ज्यादा आप होंगे ना, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे आप, उतने ज्यादा स्ट्रांगली आप अपनी फ्रेम को होल्ड कर सकते हो, उतनी ज्यादा आप डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ में। अच्छा रोड मैप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, मुझे इसी डायरेक्शन में अपनी लाइफ को जीना है। ये सारी चीज उसी पे डिपेंड करती है कि आप अभी कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, अभी जो आप पर्सन हो उसमें। दिक्कत यही आ रही है कि सोसाइटी है ना, आपकी इमोशनल स्टेट को ऐसे खींच रही है, एंड वो जैसे खींच रही है वैसे ही आप अपनी इमोशनली फील कर रहे हो। एंड ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है ना, बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकती है। सिंपली ये समझ लीजिए कि आपने, अब आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे बड़ा किया है, कैसे उन्होंने परवरिश किया आपकी, या तो फिर उनके कैसे रिलेशंस थे फैमिली में, मेल फीमेल रिलेशनशिप। फिर ये हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपके लिए, या तो फिर सिंपली ये हो सकता है कि आप कौन कौन सी चीजें देख के बड़े हुए हो। नेटफ्लिक्स में क्या देखा आपने, तब तो नेटफ्लिक्स नहीं था, टीवी पे क्या देखा आपने, कौन सी सीरीज देखी, क्या सीरियल देखी, कुछ भी। इतनी सारी चीजें आपके इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करती है। जो भी सारी चीजें आप सोच रहे हो वो इतने ज्यादा फैक्टर्स की वजह से कंट्रोल्ड हो रही है। सिंपली ये समझ लीजिए ना कि आपका ब्रेन एक स्पॉन्ज जैसा है, आप सारी इंफॉर्मेशन को सक इन कर रहे हो, एंड इसी वजह से आपका इमोशनल स्टेट बहुत ही ज्यादा मेलिएबल हो गया, बहुत ही ज्यादा इजीली कंट्रोल हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है। इससे बचने का सिंपली एक ही रास्ता है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइन ड्रॉ कीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या बनना है, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एग्जैक्टली वो डिफाइन कीजिए, एंड डिफाइन करने के बाद उस पर अड़े रहिए। देखिए, मोस्ट मैन को है ना
पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो क्या करना चाहते हैं। वो कुछ बोलेंगे कि मुझे ऐसा चाहिए कि सेक्सुअल अबेंडेंस हो, मेरे पास बहुत ही ज्यादा लड़कियां हो, मैं रोज सेक्स कर रहा हूँ, कुछ भी मतलब। एंड कुछ बोलेंगे कि नहीं, मुझे एक ही कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, एक ही लड़की, बस एक ही लड़की काफी है मेरे लिए, एंड मैं उससे हमेशा कमिटेड रहना चाहता हूँ। एंड मोस्ट मैन को पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। उनको भी ये लग रहा है कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, यही मेरा मकसद है। पर सिंपली क्या यही तुम्हारा मकसद है? इतनी बड़ी लाइफ है, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, एंड तुम क्या एक लड़की में ही फंसे रहना चाहते हो? देखिए, तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे एग्जैक्ट गोल क्या है, एग्जैक्ट चीज, एग्जैक्ट पर्पस तुम्हारे लिए डिफाइंड होना चाहिए कि हाँ, मुझे यही करना है। आपकी दिक्कत क्या हो रही है ना, कि आप बहुत ही ज्यादा लोगों से कंट्रोल हो जा रहे हो। वो कुछ भी बोलेंगे एंड आप सिंपली मान लोगे कि हाँ, ये सही है, मुझे ऐसे ही करना चाहिए जैसे ये बोल रहा है। आप किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में पहले तो एंटर होने दोगे, ओके? अब वो एंटर हो गया एंड अब उसके वर्ड्स को आप इतनी ज्यादा पावर दे रहे हो कि उसके वर्ड्स के बेसिस पे आपका इमोशनल स्टेबिलिटी कंट्रोल हो रही है। वो अगर अच्छा बोलेंगे तो आप अच्छा फील करोगे, वाओ वाओ आई एम फीलिंग गुड। अगर वो खराब बोलेंगे तो यार आई एम फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड, ये ऐसा करने लगोगे आप। उनके वर्ड्स को आपने इतनी ज्यादा ऑथोरिटी दे दी है कि वो जैसी चीजें बोलेंगे वैसे ही आपकी लाइफ, वैसे ही आपकी इमोशनल स्टेट डिक्टेट होगी। एंड इसी की वजह से आप अपनी कंग्रुएंसी को खोते जा रहे हो। आप इस चीज में खुशी नहीं हो कि आप एग्जैक्टली क्या हो, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ये चीज आप एग्जैक्टली समझ ही नहीं पा रहे। दिक्कत यही हो रही है। इतने ज्यादा लोगों को आप कंट्रोल नहीं दे सकते, इतने ज्यादा पर्सन के वर्ड्स को इतनी पावर नहीं दे सकते कि वो अगर अच्छा बोल देंगे तो आप अच्छा फील करोगे, वो आप खराब बोल देंगे तो आप खराब फील करोगे। आप किसी भी पर्सन के वर्ड्स को इतनी ज्यादा पावर नहीं दे सकते। फर्स्ट प्लेस में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, सही डिसीजन, सही डायरेक्शन, एंड बस नथिंग मैटर्स। वो पर्सन के वर्ड्स की इतनी ज्यादा पावर आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। You should not be controlled that easily by anyone. Simply आप इस व्यू पॉइंट से सोचो कि जब भी वुमन आपकी लाइफ में आती है तो वो क्या देख कर आएगी? वो यही देख कर आएगी कि क्या एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन है, क्या ये अपनी लाइफ को खुद डिफाइन कर पा रहा है, क्या ये अपने बेसिस पे लाइफ जी रहा है, क्या ये कंग्रुएंट है अपनी लाइफ से, अपने आप से। ये सारी मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स वो देख के आ रही है। जो भी मैन उस वुमन के इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर सकता है ना, वो वुमन उसके पास जाएगी। लेकिन ये सोच लीजिए आप कि अगर वही मैन किसी और पर्सन से कंट्रोल हो रहा है, वो किसी और पर्सन को गिव इन कर दे रहा है कि ठीक है, तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं फील करूंगा एंड वैसे ही मैं रहूंगा। वो वुमन है ना, वो सेंस कर लेती है कि ये कितना ज्यादा वीक है, ये अपने डिसीजंस को उसके बेसिस पे चेंज कर रहा है, ये अपनी डायरेक्शन को उसके बेसिस पे चेंज कर रहा है। वो सिर्फ इस पर्सन के वर्ड्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। एंड अगर यही सिचुएशन है तो मैं इस मैन के साथ क्यों रहूंगी? अगर ये अपने आप को लीड नहीं कर पा रहा, किसी और की वजह से अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दे रहा है, तो मैं इस पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ? ये मुझे कभी लीड ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसे खुद ही नहीं पता कि जाना कहाँ है। बिगेस्ट रीजन यू आर फकिंग दिस शिट अप ना इज जस्ट बिकॉज आप उस पर्सन के इमोशंस को, जजमेंट को, डिसीजंस को बहुत ही ज्यादा अंधे फॉलो कर रहे हो। वो जो बोल रहे हैं वही सही है एंड वही मैं करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं खुद के लिए कुछ सोच सकूं। आपने ये बिलीव कर लिया है। जितना कम आप लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो पाओगे ना, उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो, उतना ही ज्यादा आप लॉजिकल डिसीजंस बना सकते हो कि हाँ, यही सही है, यही मेरी राह है एंड इसी पे मैं चलूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माचोदा है वो कुछ भी बोल रहा है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। आई नो दिस इज द राइट थिंग टू डू एंड आई विल डू दिस फकिंग शिट ओनली। कोई भी क्या भी बोल रहा है, मुझे लौड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यही करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये सही है। बस इसीलिए आप वो ही करोगे जो आपको सही लग रहा है एंड आप उसी राह पे चलोगे। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे फ्रेंड्स को, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो अभी भी
अपनी लाइफ में वहीं पे है जहां पे मैं 5 साल पहले था। मैं 5 साल पहले जो चीज कर रहा था आज वो नहीं कर रहा। आज मैं बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट हो गया हूँ। आप चाहे बोल लीजिए फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सारी चीजों में मैं बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट हो गया हूँ आज से 5 साल पहले। लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को कि वो अभी भी वहीं के वहीं हैं, सेम फकिंग जॉब, सेम चीजें, उनकी स्किल सेट वही की वही है। ना ही उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अपग्रेड किया, ना ही कुछ अपडेट किया। समझ लीजिए कि वो वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं जो वो पहले जी रहे थे। कुछ भी, जीरो प्रोग्रेस मैन। एंड जीरो प्रोग्रेस के साथ तुम कैसे जी सकते हो अपनी लाइफ? तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि यही तुम्हारी लाइफ है, मुझे ऐसे ही जीना है इतनी पैथेटिक कंडीशन में, जस्ट बिकॉज तुम सोसाइटी को इतने ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। आप दूसरे के बेसिस पे डिसीजंस नहीं बना सकते। आपको वो करना ही पड़ेगा जो आपको सही लग रहा है। आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हैंड नहीं लेना तो कोई इशू नहीं है, वही जिंदगी और पूरी जिंदगी जिए, और क्या। सिंपली यही होगा। आज अभी जिस कंडीशन में हो, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आप वही कंडीशन में होंगे, वही पैथेटिक लाइफ जी रहे होंगे जो अभी जी रहे हो। देखिए, कंक्लूजन यही है कि मैंने बता दिया आपको कि आपको अपनी लाइफ, अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को कैसे जीना है। आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनाना है एंड उसी डिसीजंस को फॉलो करना है। वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए। मैं बोल रहा हूं इसलिए भी नहीं, कोई और बोल रहा है इसीलिए भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए सही डायरेक्शन कौन सी है, एंड उसी डायरेक्शन में, उसी राह पे आपको चलते जाना है। बस मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ अच्छी, कुछ नई चीज इस वीडियो में से जानी होगी। एंड अगर जानी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी या। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।